जमैका तट से टकराया मेलिसा तूफान। 174 साल के इतिहास का सबसे शक्तिशाली तूफान। 295 किलोमीटर स्पीड। तस्वीरें डराने वाली हैं। जमैका इस समय 174 साल के इतिहास के सबसे शक्तिशाली तूफान का सामना कर रहा है। मेलिसा तूफान जमैका तट से टकरा चुका है, जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मच गया है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार मंगलवार सुबह मेलिसा जमैका के नेग्रिल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और क्यूबा के ग्वांतनामो से लगभग 235 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने एडवाइजरी में कहा कि मेलिसा की अधिकतम गति 185 मील प्रति घंटा यानी 295 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह तूफान क्यूबा की ओर बढ़ रहा है। क्यूबा के बाद मेलिसा बहामास की ओर बढ़ सकता है। जमैका के अधिकारियों ने लोगों से पहले ही सुरक्षित स्थानों और आश्रय स्थलों पर जाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने चेतावनी दी है कि एक बहुत विनाशकारी तूफान हो सकता है, जो द्वीप पर अब तक का सबसे भीषण तूफान साबित हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के मुताबिक मेलिसा को संभावित रूप से विनाशकारी बताया गया है। इस तूफान के मंगलवार को जमैका से टकराने की आशंका थी, जिससे बाढ़, तेज हवाओं और लैंडस्लाइड के कारण भारी नुकसान होने की संभावना है। जमैका के दक्षिण तट पर 13 फीट यानी करीब 4 मीटर तक ऊंची लहरों से तबाही की संभावना जताई गई। 174 साल बाद ये द्वीप पर आने वाला सबसे ताकतवर तूफान होगा। वहीं पूर्वी जमैका के कुछ हिस्सों में 30 इंच यानी 76 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है, जिससे विनाशकारी अचानक बाढ़ और कई लैंडस्लाइड की संभावना है। हालांकि फ्लड प्रोन एरिया से लोगों को निकालने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन कुछ लोग अपने घरों में रहने पर अड़े हैं। बावजूद इसके 6 लाख लोगों को अभी तक विस्थापित किया गया है। तूफान मेलिसा पश्चिम अफ्रीका के तट से एक गरज के साथ शुरू हुआ और पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ एक सप्ताह पहले वेनेजुएला के उत्तर में एक उष्णकटिबंधीय तूफान में बदल गया। वीकेंड में यह तेजी से कैटेगरी 4 में मजबूत हुआ और सोमवार सुबह 257 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं के साथ कैटेगरी 5 की तीव्रता पर पहुंच गया। पूर्वी क्यूबा में भी मंगलवार देर रात से बुधवार तक इसी तरह की बारिश की उम्मीद है। क्यूबा के अधिकारियों ने सेंटियागो सहित इस क्षेत्र से 6 लाख से अधिक लोगों को निकालने की योजना बनाई है। जमैका के पश्चिमी छोर को सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना है। प्रधानमंत्री होलनेस ने CNN को बताया, मुझे नहीं लगता कि इस क्षेत्र में कोई भी बुनियादी ढांचा कैटेगरी 5 के तूफान का सामना कर सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.